कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। तो क्या है ये मिनिमम वेजेस एक्ट और इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? ये जो है कि ये जो एक्ट बना है मिनिमम वेजेस का मतलब सब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई लेबर है, आप उसे इतना काम करवा रहे हैं बट यू आर नॉट गिविंग दैट मच मनी। काम बहुत ज्यादा करवाते जा रहे हैं लेकिन उसको आप रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं। दिस विल बी रॉन्ग, अनजस्ट होगा ये। इसीलिए क्या है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि कोई ऐसा मजदूरी बंधुआ मजदूर बन के ना रह जाए, तो इसके लिए क्या लाया गया, एक एक्ट लाया गया, मिनिमम वेजेस एक्ट, कि कम से कम इतनी तो सैलरी, इतनी तो वेजेस होनी चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद बताओ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम वेजेस एक्ट को सही माना गया है? क्या वैलिडिटी है, इस पे क्वेश्चन है हमारा। सो योर क्वेश्चन कैन बी, इज minimum wages act valid as per the constitution? और ऐसे आ सकता है, राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। मतलब यही वर्ड्स घुमा फिरा के वो क्वेश्चन में आपको डाल देंगे, फ्रेम कर देंगे। अब फर्स्ट लाइन आप देख पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, हमेशा डिबेट का मैटर रहा। इसमें क्या है, एक ऐसा इंडियन लेबर लेजिस्लेशन में इसने एक ऐसा प्लेस होल्ड किया है जिसमें क्या है, एक डिसेंट लिवलीहुड फॉर वर्कर्स एक्ट। ये जो है कि एक इस और जो एक्ट है इसका मतलब क्या है, क्यों बनाया गया है, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको इस तरीके का एक लाइफस्टाइल मिल जाए कि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। राइट? आपने यू हैव मे बी सीन द मूवी मदर इंडिया। तो मदर इंडिया में क्या किया जाता है, लाइक वो इतना काम करती है बट आफ्टर वर्किंग अ लॉट शी डजंट गेट दैट मच मनी। तो और एक तो हो गई मांझी, मांझी नाम का भी एक मूवी है। तो वो उसमें भी क्या है, वो उसके बेटे को मजबूर बदुआ मजदूर बनाना चाहते हैं क्योंकि उसने लाइक पहले का जो लोन था वो नहीं चुकाया था इस तरीके से। तो ये क्या है, ये सब चीजें गलत होती है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए एक मिनिमम वेजेस एक्ट की, भाई हम काम कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी से फिजिकली वर्क कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वी हैव सम मिनिमम वेजेस, ताकि हम खाना पीना रहना, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें। तो इसलिए एक्ट लाया गया। द एक्ट एस्टेब्लिश द लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिटर्मिनिंग एंड इम्प्लीमेंट मिनिमम वेजेस स्टैंडर्ड्स। मिनिमम वेजेस स्टैंडर्ड्स को डिटर्मिन करना मतलब लगाना क्या है, और उसे इम्प्लीमेंट करने का काम ये एक्ट करता है, एक फ्रेमवर्क देता है। अब इसमें क्या है, बाय फोकसिंग ऑन बोथ वर्क, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक ग्रोथ पे जब हम फोकस करेंगे, तब क्या है ये एक्ट कैसा है, ये देखने के लिए एसेंशियल, ताकि जो वर्कर्स है क्या उनके साथ सही हो रहा है, तो इस चीज से कंट्रीब्यूट होगा हमारे नेशनल डेवलपमेंट में। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है। मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, एक लीगल स्टैट्यूट है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर एक मिनिमम वेजेस स्टैंडर्ड्स को लगाते हैं कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, मिनिमम वेजेस होने चाहिए। और भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, लाइक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये सब चीजें अलग अलग एक्ट से क्या की जाती है, गवर्न की जाती है। इसमें क्या है, इस एक्ट में प्रोसीजर्स दिए, गाइडलाइंस दिए मिनिमम वेजेस एक्ट की। करेक्ट? तो इसमें क्या है, फेयर कॉम्पनसेशन दिए वर्कर्स को डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। दिस इज द लेबर लॉ इन इंडिया। अब आगे क्या है, ये जो एक्ट है वो एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंशिएट करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। अब इसमें क्या है, ये स्पेसिफिकली काम करते हैं अपने अपने अथॉरिटी पे मिनिमम वेजेस रेट्स को डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब में सेट करना। आपने मिनिमम फूड प्राइस भी सुना होगा, तो वो इसी का ही एक पार्ट है। तो ये क्या नीड क्यों थी, ये मिनिमम वेजेस एक्ट की? तो बेसिक जो नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी बहुत सारे पर्पस की, इसलिए उनको कवर करने के लिए दो पर्पस के साथ इसे स्टार्ट किया गया। फर्स्ट है सोशल गोल, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर लिविंग होना चाहिए वर्कर्स के लिए, वो चीजें, ताकि हम पॉवर्टी से आगे आ सकें, गरीबी से ऊपर उठ सकें। देन नेक्स्ट इज
इकोनॉमिक गोल भी होना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, अपनी इकोनॉमी को इनहेंस कर सके और लोगों की लाइफ को क्या कर सके, एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सके। नेक्स्ट इज फेयर मिनिमम रेट्स होने चाहिए। और इग्नोरेंस एंड मिनिमम लिटरेसी जो है वो ये फैक्टर्स हैं कि लाइक उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे पास इतने लॉ, इसीलिए फ्री लीगल एड का भी सिस्टम होता है। ये क्या है, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देते, और ये एजुकेशन जो है वो लीगल राइट्स और बेनिफिट्स का मतलब उन्हें दिलाती है, जो एनजीओ या फिर ट्रेड यूनियन क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, पूरा इसका सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट आया हमारी आज़ादी के जस्ट 1 ईयर बाद 1948 भी, इससे क्या किया, वर्कर्स को पे कंसर्न्स को देखा गया और बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए और डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए क्या किया फेडरल गवर्नमेंट ने, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को काम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, और हर कम्युनिटी प्राइस को देखने के साथ साथ इसको क्या किया, मिनिमम वेजेस एक्ट डाला। अब ये क्या प्रमोट करता है, सोशल जस्टिस, लीगल मिनिमम वेजेस, राइट। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय के क्या है राइट्स प्रिवेंट होते हैं और एम्प्लॉयर क्या है एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाता। फीचर्स क्या है इस एक्ट के, था ये ज्यादातर क्या है एप्लीकेबल है 1000 एम्प्लॉयज और आर्ली बेसिस पे पे करना, और ये जो बेसिक नीड्स के लिए मिनिमम वेजेस सेट करता है, रेगुलेशंस डालता है वर्क का, हार्स का, ओवर टाइम का, वीकली हॉलीडेज का। अगर कोई वायलेशन होती है तो उसे 6 महीने की कारावास या मिनिमम मैक्सिमम जेल भी मिल सकती है। ये क्या लेबर लॉ के अंडर है। और ये क्या है, इससे 3 तरह में जो अर्निंग्स है वो की गई है कैटेगराइज के। फर्स्ट इज मिनिमम सैलरी, इतनी सैलरी तो होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू आर टीचिंग एट अ स्कूल तो आपकी इतनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। सेकेंड इज फेयर पे, फेयर पे होना चाहिए। थर्ड इज लिविंग वेजेस भी होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द एक्ट डजंट फॉर्मली डिफाइन मिनिमम वेज को, ये फॉर्मली डिफाइन नहीं करता बिकॉज आज हमने एक्ट बना लिया, 10 साल बाद ये जो फॉर्मली वेजेस है वो चेंज हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये चीज क्या है, थोड़ा चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, तो वो उस चीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है। नेक्स्ट इज सोशल इंश्योरेंस एंड एजुकेशन लीड्स को भी कॉन्कर किया जाता है, और यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश किया गया, फूड शेल्टर क्लोथिंग एजुकेशन मेडिकल एक्टिविटी से बनाया गया, ताकि क्या है कम से कम जो वेज है वो जो मिनिमम वेज है वो दी जाए, उससे थोड़ा ज्यादा ही दिया जाए, राइट। और फोर्स लेबर ना हो कर पाए। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है वो ये चीज समझ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, कोई भी वायलेटिव नहीं कर रहा है, 19 आर्टिकल 19 के अंडर ही आता है। अब इसमें क्या है, एक केस है विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ आर्मी 1950 वॉर का केस है। इसमें क्या है, डिस्प्यूट होता है कंपनी और कंपनी के वर्कर्स के कारण, कोई वेज इम्प्रूवमेंट के कारण। ये जो है एक्ट के प्रोविजन अनलॉफुल है, और ये क्या है अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड क्या है एम्प्लॉयज का ध्यान दिया जाता है। कंपनी जो है वो क्लेम करती है प्रोविजंस को हिंडर करती है, और ट्रेड और बिजनेस को ध्यान में रखते हुए मिनिमम वेजेस और जो है वो पे करती है वर्कर्स को। नेक्स्ट इज कंपनी जो आगे करती है कि राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो क्या है पूरे नहीं हो रहे हैं, उनका वायलेशन हो रहा है। और आर्टिकल 19 सब सब क्लॉज 1G क्या कहता है कि ये क्या है ट्रेड और बिजनेस फ्रीडम को कंसिडर करता है। आगे क्या ये ट्रेड को भी अनरीजनेबल चीज अलाउ नहीं करता है, और 19 आर्टिकल में क्या दिया गया है, ये पब्लिक एनेक्टमेंट के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए ही एनेक्ट किया गया है, और ये डीपीएसपी में भी आता है। और ये चीज क्या है आर्टिकल 43 में भी दी हुई है, और ये चीज हमें पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखने का बोलती है, सेफगार्ड करती है पब्लिक इंटरेस्ट को, और ये अनरीजनेबल और इनवैलिड इस ग्राउंड पे नहीं हो सकता। आपको मैं ये बता दूं, ये जो सारा कंटेंट है वो लॉ भूमि से लिया गया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन बिकॉज आई हैवंट गॉट एनी काइंड ऑफ वीडियोस जो अच्छे से इन नोट्स को एक्सप्लेन कर सके। द मटेरियल इज वेरी नाइस, थैंक यू टू
to the team of Law Bhumi for providing us such a brilliant notes on labor law. But I got the opportunity कि मैं ये कर लूँ. So I'm here for the collaboration with Law Bhumi if you want. So I can use your material and make a video lecture for you, and you can play it on your website. So you can email me on my my email. Okay. So that's it. This was Law Bhumi, and इसमें क्या है, एक और केस दिया गया है हमें. This was Yamansa versus Sangamar along बीड़ी कामगार यूनियन. तो ये केस है, बहुत डिफिकल्ट सा नाम है. तो इसमें क्या है, द बॉम्बे हाई कोर्ट क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट पे जो है वो वायलेट नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, करेक्ट. और ये सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 का 4 जो पार्ट है वो बताता है कि ये एक्ट जो है वो 19 सब क्लॉज ए से कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी को इन्फ्रिंज नहीं करता कि इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, नो. सो हेंस ये क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है आर्टिकल 19 के बेसिस पे. ये आपका क्वेश्चन क्या है, आपके मेंस एग्जाम में भी आ सकता है और आपके जो आपके कॉलेज एग्जाम्स हैं, सेमेस्टर एग्जाम है, उसमें भी आ सकता है. नेक्स्ट इज, अब क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट वायलेट नहीं करता. आर्टिकल नंबर 14. आर्टिकल नंबर 14 क्या करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. अब इसमें क्या है, हमारी जो लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है श्री मालिक अर्जुन कहेरिया, तो वो क्या है, मिनिमम वेजेस को अलग अलग स्टेट्स में देखते हैं और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते कम्युनिटी का प्राइस, पेइंग कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी और इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं. अब ये फैक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं वेज रेट्स को जो पे की जाती है अलग अलग स्टेट्स में. नेक्स्ट इज द केस इज एन वाडिया चैरिटेबल हॉस्पिटल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1986. और ये बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहता है कि सेटिंग मिनिमम वेज रेट किसके लिए, लोकेलिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और नेशनल लेबर लॉ के अकॉर्डिंग. अब ये किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है और वायलेट नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, करेक्ट. तो ये क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग. हम देखते जा रहे हैं कि कौन से आर्टिकल से ये लिंक होते जा रहे हैं और उसका क्या रीजन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या नहीं. अब ये आगे लाइन दी है हमने कि ये जो है मिनिमम वेजेस एक्ट है वो वायलेटिव नहीं है आर्टिकल 43 का. और कई बच्चे तो यही होता है कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं आर्टिकल 43 में क्या है. तो आपको पहले बता दूं कि क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा डिटेल में भी इन द 11th क्लास. तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है. इसमें केस है बीजा कॉटन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आमिर. इसमें क्या होता है, फाइनेंशियली कंसर्न और वैलिडिटी की बात की जाती है. नेक्स्ट इज प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. आप देख सकते हैं कि इस एक्ट को 74 इयर्स प्लस हो गए हैं और इसमें अभी भी क्या ये आज के टाइम में भी क्या ये वैलिड है, या आज के टाइम में भी जो भी इसके प्रोविजन लिखे गए हैं क्या वो आज के टाइम में एप्लीकेबल हो सकता है. तो वो चीज हम अब देखने वाले हैं. तो यस, दिस इज वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, लेकिन कुछ चैलेंजेस ये फेस करता है. लाइक ये पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करता है, पहली बात. फेयर वेजेस प्रोवाइड करता है वर्कर्स को और इनको प्रमोट करता है वेलबींग को और सेफ गार्ड करता है इनके बेसिक राइट्स. नेक्स्ट इज ये क्या है, एक्ट क्या है, अलाइनमेंट के साथ पैरेलल चलता है डीपीएसपी के साथ जो हमारे आर्टिकल 43 में दी है. हमें ये बात का ध्यान रखना है. आगे बताया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिंग लिविंग वेजेस फॉर लेबरर्स. तो लिविंग वेजेस सिक्योर करने का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हमें इसमें बताया गया. आर्टिकल नंबर 19 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, तो वो भी हमें बताया गया है. आर्टिकल नंबर 14 है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, वो भी बताया गया है. नेक्स्ट क्या है, आपको बताया गया है कि ये क्या है, रीजनेबल है और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. रीजनेबल है मतलब दिस इज वेरी वेरी
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत क्रूशियल स्टेप था, नेसेसरी था, ताकि किसी के साथ भी अनजस्टिस ना हो, ओनली फेयर वेजेस मिले जिसके वो हकदार है। क्लियर। अब कंक्लूजन पे हम आते हैं, दिस इज द वेरी बेस्ट थिंग। आप सोचते हैं कई बच्चे ना कंक्लूजन देखते हैं और वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, दैट्स वेरी रॉन्ग। यहीं से आप बहुत सारी लाइंस को देख सकते हैं और जो भी हमने पढ़ा वो सम अप कर सकते हैं। तो क्या बताता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट इज अपहेल्ड थ्रू जुडिशियल अफर्मेशन। जुडिशियल ने क्या कर दिया, हाँ कर दिया जुडिशियल। नाउ ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ क्या है, अलाइन है, पैरेलल शिफ्ट है। इसमें सोशल और इकोनॉमिक गोल्स को क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, और मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ फॉर वर्कर्स और उनकी प्रोडक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है। इसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा वर्कर्स के लिए क्या किया जाता है, मिनिमम वेजेस डाले जाते हैं, वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। किस चीज से प्रोटेक्ट किया जाता है, डिस्प्यूट रिवोल्यूशन मैकेनिज्म से, और पेनलाइज भी किया जाता है। पेनलाइज मीन्स पनिशमेंट भी दी जाती है इसका। और ये जो एक्ट है वो किस किस को करता है, सोशल जस्टिस, प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन, और क्या है, इक्विटेबल लेबर प्रैक्टिसेस को भी ध्यान में रख के बनाया गया है। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एंड आई होप सो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी क्या है मिनिमम वेजेस एक्ट की, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग, 19 के अकॉर्डिंग, 43 के अकॉर्डिंग, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है। सो आई थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विद वीडियो। इस इतनी बड़ी वीडियो 16 मिनट की वीडियो कोई भी नहीं देखता है आजकल। आजकल शॉर्ट्स का जमाना है। सो थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, एंड ऐसी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी, जस्ट स्क्रॉल थ्रू माय चैनल। ठीक है, सो जय हिंद, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।